तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ये जो आरसी कार की रिमोट होती है, इसमें जो बटन्स खराब हो जाते हैं, ऐसे वाले बटन्स, तो उसे कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फुल वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि हाफ नॉलेज लेने से कुछ समझ में नहीं आएगा ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे लिया है इस रिमोट को। इसके भी दोस्तों यहाँ पे बटन्स खराब हो गए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे बटन्स जो होते हैं तो कई बार खराब हो जाती है। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस ही नहीं हो रहा है। खराब होने के कारण बटन दबता नहीं है, गाड़ी नहीं चल पाती है। तो भाई इसे फटाफट से यहाँ पे हम इसे खोल देते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इस रिमोट में मैंने मतलब इसे खोल के रखा था, तो ओपन ही होगा दोस्तों। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस कंडीशन में यहाँ पे इस रिमोट की जो है ये एक ही बटन यहाँ पे वर्क कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये बटन कुछ काम नहीं कर रही है। मैं इसको दबा रहा हूँ जोर से, फिर भी ये काम नहीं कर रही है। ये एक बटन जो है यहाँ पे वर्क कर रही है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे इसके और दो जो यहाँ पे बटन्स होती है, ये दो बटन्स भी इसकी खराब हो गई है, यानी कि मैंने निकाल ही दिया। तो अभी हम इसे यहाँ पे इसको भी रिप्लेस करके जो है दोस्तों इस रिमोट को चलाने वाले हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ऐसे वाले बटन्स जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसका सुबह ही शायद शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने इसको अनबॉक्स करके दिखाया था। मुझे 50 पीसेस मिले हैं करीब 200 के अंदर। एक बहुत अच्छा ग्रेट डील मिला है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो आपको इजीली ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा ना दोस्तों। तो भाई इसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते इसे कैसे लगाना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसे लगाना। अब यहाँ पे जैसे आईसी को, इस मदरबोर्ड को निकालोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जहाँ भी ऐसी बटन की यहाँ पे पार्ट होगी ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 सोल्डरिंग लग जाती है एक स्विच में। अभी ये स्विच यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये स्विच है, इसका पीछे ही 4 पॉइंट होती है सोल्डरिंग, यहाँ पे देख सकते हो। ये 4 सोल्डरिंग पॉइंट को अगर आप डिसॉल्व कर दो तो यहाँ से निकल जाएगी, और इसको निकालना है तो इसे डिसॉल्व कर दो, ये निकल जाएगी। बाकी यहाँ पे दो बटन मैंने पहले निकाल दिए थे, तब मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, और अभी मेरे पास ये अवेलेबल हो गया है दोस्तों। अभी इसे यहाँ पे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले मैं इस बटन को भी निकाल देता हूँ ताकि हम तीनों बटन एक ही साथ लगा पाए। इसे हम फटाफट डिसॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इस जो ये वाली जो बटन है जो खराब हो चुकी थी, इसे यहाँ से डिसॉल्व कर दिया है इजीली। 4 पॉइंट दोस्तों, कई बार ना 3 पॉइंट ही सोल्डर होती है, 1 पॉइंट सोल्डर नहीं होती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा बना होता है कि 2 पॉइंट से काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट होते हैं और बाकी एक 3, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि चारों पॉइंट सोल्डर करना है। पर अगर आपका चारों पॉइंट ऐसे पहले से सोल्डर है तो आपको चारों करना होगा। यहाँ पे मेरा एक नहीं था तो मैं इसे नहीं करूँगा, सिर्फ 3 पॉइंट सोल्डर करूँगा दोस्तों। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने लिया है। मैं एक और पिन यहाँ से ले लेता हूँ, स्विच। तो अभी टोटल मैं 3 स्विच मैंने मेरे हाथ में लिया है, क्योंकि भाई अभी मैं 3 स्विच लगाने वाला हूँ, 1 2 और यहाँ पे 3। इसको लगाना बहुत सिंपल है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में मैंने इसे पकड़ा है। तो आप जो है इसे ऐसे लगाना होगा आपको, जहाँ पे एक ये चारों पिन बाहर की ओर आते हैं, ऊपर नहीं आने चाहिए, इसे साइड की ओर आना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चारों पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 बाहर की ओर आई है ना, इसे बाहर रहने देना है। और बाहर रहने देना है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा। ये फिट होने के बाद आपको इसे अंदर ऐसे पुश करना है, इस चारों पॉइंट में इसे बराबर एडजस्ट करके। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसे एडजस्ट करके। तो भाई अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे करेक्टली यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। मैंने सोल्डर भी नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे एक काम कर रहा है। तो भाई आपको इसे लगाते वक्त एक बात ध्यान रखना है कि आप जब भी डिसोल्डर करोगे तो इसमें चारों गैप ऐसे क्लियर होनी चाहिए। जो डिसोल्ड पॉइंट होती है ना, ये चारों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, आपको यहाँ से बाहर दिखना चाहिए, यानी ये होल ओपन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे फोर्सली डालते हो कि इसकी टीथ जो होती है या पॉइंट से टूट सकती है ना दोस्तों। इस बात का ध्यान रखते हो आपको इसे सही से लगाना है। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे बराबर फिक्स भी नहीं किया है, डिसॉल्डरिंग भी नहीं किया, फिर भी ये चल रहा है, तो इसका मतलब है काम सही से हुआ हो पाया है। तो अभी मैं यहाँ के भी जो दो स्विचेस है वो भी लगा देता हूँ। तो तब तक आप सॉन्ग एंजॉय करना।
तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने चारों स्विच यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों देखिए आप वर्क कर रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलाइन करके जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करके इन चार तीनों स्विच को यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। यहाँ पे एक दो तीन स्विच को सोल्डर किया है, इस स्विच को मैंने सोल्डरिंग नहीं किया क्योंकि अच्छा था, मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। भाई आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप पुरानी स्विच को निकालते हो ये इजीली निकल जाती है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूरी कंप्लीट डीसोल्डर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो गैप होता है वो साइड वाली वो दिखना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये पूरा डीसोल्ड हो चुका है, नया स्विच इजीली जा सकता है अंदर। क्योंकि कई बार पुराने स्विच निकालने के बाद हम नए स्विच को डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, उससे क्या होता है कि ये डायरेक्ट फोर्सफुली इंसर्ट करने से यहाँ पे बाहर आते वक्त तो ये जो सोल्डरिंग पॉइंट होती है वही उखड़ जाती है। जैसे ये स्विच इस मदरबोर्ड में मेरे साथ हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोर्सफुली इंसर्ट करने के चक्कर में यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग पॉइंट ही यहाँ पे उखड़ गई है। अभी इसे मुझे डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे कनेक्शन करके करना होगा, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, झंझट हो जाता है। तो आपको इसे आराम से बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली करना है, और ये बहुत इजी काम है दोस्तों, इस लाइन में बहुत इजी है। ये आरसी कार के लाइन में बस डीसोल्डरिंग करो, नए स्विच लाओ और सोल्डर कर दो, बस इतना ही है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये स्विच वर्किंग, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग और ये भी वर्किंग है ना। तो चारों स्विच वर्किंग है, एकदम रिमोट परफेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको और भी कुछ डाउट है इस तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।